सुख का अपहरण हुआ, भक्ति का अपहरण हुआ। और हमारे भी जीवन में जब हम परमात्मा से दूर होते हैं, वित्तैष्णा, पुत्रैष्णा, लोकैष्णा, ये 3 प्रकार की ऐष्णाएं हैं। महापुरुष जो बैठे हैं अयोध्या के वो समझेंगे इसको। और इन 3 ऐष्णाओं से जो मुक्त है उसे ही सच्चा सन्यासी कहते हैं, जिसके भीतर वित्तैष्णा न हो, लोकैष्णा न हो और पुत्रैष्णा न हो। इन तीनों ऐष्णाओं से मुक्ति चाहिए। अब आप बताओ, जानकी जी का हरण होना, हमारे जीवन से शांति का हरण होना, पर हमें क्या सिखाया गया? जीवन में अगर किसी तुम्हारे कर्म के वश परमात्मा तुम्हें मिल गए हो, परमात्मा मतलब सत्य, परमात्मा मतलब चिद ज्ञान, परमात्मा मतलब आनंद, सच्चिदानंद, सदघन चिदघन आनंद, सत्यम, ज्ञान और आनंद अगर तुम्हें प्राप्त है तो अब अलग से किसी वस्तु के ऊपर लोभ मत करना और कम से कम सच्चिदानंद के कीमत पर मत मांगना। जानकी जी ने सच्चिदानंद के कीमत पर सोने के मृग को मांगा है। जानकी जी को माता सीता के रूप में यहां मत देखो, तुम अपने जीवन के शांति के रूप में देखो कि तुम्हारे जीवन की शांति कब उड़ा ली जाती है, कब चोरी कर ली जाती है, कब हरण कर ली जाती है, कब मिटा दी जाती है। जब परमात्मा छोड़ा और गुरु को भी छोड़ा, गुरु ने कहा कि ठीक है, आपको मुझे जो बोलना है बोलो, पर मेरी कुछ वाणी है, कुछ मर्यादाएं हैं। गुरु ने शास्त्रों की एक रेखा खींच दी कि इस रेखा को पार मत करना। गुरु अपमानित होकर भी चला जाता है तुम्हारे जीवन से, तुम अपमान कर दो गुरु का। सच्चा गुरु अपमानित होकर भी जाते जाते लक्ष्मण रेखा खींच कर जाएगा कि मैं तो जा रहा हूं, पर ये शास्त्र की वाणी का उल्लंघन मत करना, तो तुम्हारी शांति बची रहेगी। लेकिन पहले परमात्मा को भेजा, फिर गुरु को अपमानित किया। उसके बाद गुरु ने जो अपने वचन दिए थे, जो शास्त्र वचन दिए थे, जो प्रबोध दिया था, जो आत्मज्ञान दिया था, जो तुम्हारी सुरक्षा करती, लेकिन फिर एक छोटे से अभिमान के कारण किसी ने प्रोवोक किया, तुमको प्रोवोक करने के कारण तुमने रिएक्ट किया। इसलिए मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था, डोंट बी रिएक्टिव, बी एक्टिव। जीवन में केवल एक्शन में रहना, रिएक्शन में मत रहना। जानकी जी ने रिएक्ट किया और रावण उठाकर ले गया शांति को। हमारे तुम्हारे जीवन की शांति भी ऐसे ही अपहरित हुई है। जानकी हरण का किस्सा तो इतना ही है। अब इसको 4 घंटे में सुन लो, 40 घंटे में सुन लो, गा गा के सुन लो, रो रो के सुन लो, श्लोकों से सुन लो, चौपाइयों से सुन लो, दोहों से सुन लो, इंग्लिश में सुन लो, फ्रेंच में सुन लो, संस्कृत में सुन लो, पर होगा क्या? कहां है तुम्हारी शांति? कहां है तुम्हारी भक्ति? भारतवर्ष में 74% से ज्यादा लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार। पहला दिन कहा था, फिर याद दिला देता हूं, क्योंकि आज विश्रामो दिवस है। पूरी दुनिया में 88% से ज्यादा लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार। आरटीआई डालो। और अकेले दादा देश अमेरिका में 90% से ज्यादा लोग मेंटल एंजाइटी के शिकार हैं। मैं तो नंदनी नगर इसलिए आया हूं कि मुझे वो 74% यहां नहीं मिलेंगे, 26% मिलेंगे। और मुझे लग रहा है तुम 26% ही हो जो इतने ध्यान से बैठ के सुन ले रहे हो। और बचे रहना, मारीच आता होगा प्रति क्षण सोने का मृग बनकर। जीवन में उपस्थित होने वाला हर लोभ, इंद्रियों को आकर्षित करने वाले हर वो चीज जो आंखों को बड़ा आकर्षित करती हो, कानों को बड़ा लुभाता हो, नासिका को बड़ा ललचाता हो, जिह्वा की ओर बड़ा आकर्षित होता हो, इन त्वचा त्वक के आधार पर स्पर्श की बड़ी इच्छा होती हो, यही चीजें तुम्हारे शांति का अपहरण करेंगी।
शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध पंच तन मात्राएं होती हैं। इन पंच तन मात्राओं के ऊपर ही गुरु अपने विवेक से तुम्हें ऐसा इंजीनियर बना देते हैं, इटर्नल इंजीनियर, बाहर वाला नहीं, अंदर का इंजीनियर बना देते हैं। वो तकनीक दे देते हैं कि बाहर आंखों में कुछ दिखाई पड़े, कानों में कुछ सुनाई पड़े, जिह्वा में कुछ भी स्वाद लगा हो, पर क्या होगा? अर्जुन बैठा है, दुर्योधन बैठे हैं, एक ने कृष्ण से सेना मांग लिया और एक ने कृष्ण से कृष्ण ही मांग लिया। तो मैं जब भी ये गाना सुनता हूं ना, बच्चे, नए बच्चे सुनते हैं, तुमसे तुम्ही को चुरा ले, तो मुझे ये याद आता है कि वहां दुर्योधन जाके तुमसे तुम्हारा माल लेने गया था कृष्ण से, और अर्जुन कहा कि हम तुमसे तुम्ही को चुराएंगे। वो कृष्ण ले गया, 5 में से 1 का भी बाल बांका न हुआ, और जो सेना लग गया एक भी न बचा, 100 के 100 मारे गए। अब बताओ, जब ये गाने कहीं बजते हुए मिले मेरे प्यारे बच्चों, करण के बेटे बेटी, हाय बाय, ऐसे ऐसे, ये सब अथर्व और छोटा सा रुद्र। रुद्र को तो मैं वैदिक गणित 1 साल के बाद सिखाऊंगा। तुमको जानकर यह आश्चर्य होगा कि अभी भी विदेशों में एक महिला है, एक पुरुष हैं, जो गणित का ऐसा ऐसा सूत्र जाकर बताते हैं चमत्कार के रूप में, 10 डिजिट का एक नंबर दो, फिर 10 डिजिट का एक नंबर दो, तुम्हारे कैलकुलेटर से पहले वो बता देते हैं कि कितना हुआ, और उनको लाखों डॉलर प्राइज में मिलते हैं। मैंने सोचा है मैं रुद्र को जरूर वो सिखाऊंगा, वो वैदिक मैथमेटिक्स, कि वो जहां जाएगा पेड़ की पत्तियों तक को गिन लेगा, और ये मैं दे जाऊंगा, तुम याद रखना। ऐसे पेड़ में देख करके लीलावती, जो इस वैदिक गणित को उद्भाषित करने वाले थे, उनकी बेटी के प्रेम में उन्होंने ये गणित लिखा था, अपनी बेटी के प्रेम में, शालिनी। और उस गणित से उनके पास इतनी विद्या थी, ऐसे पेड़ देख करके और पूरा अनुमान लगा लेती थी कि उस पेड़ में कितने पत्ते हैं, और गिना जाता था तो 1 पत्ता न कम न ज्यादा। ये है वैदिक गणित। वैदिक गणित का ये प्रभाव है। पर अंग्रेजों की गणित ने, कॉमर्शियल गणित ने वैदिक मैथमेटिक्स को मिटा दिया, हटा दिया, और हम गर्व कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स में ऑनर्स हैं। तुम कुछ नहीं हो, तुम केवल 2 दूना 4 जानते हो, और 4 दूना 8, इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते। पर अपने इस वैदिक गणित की ओर लौट आए तो तुम्हारे काम बन जाएंगे। माता सीता के इस हरण से हमें बस इतना ही सीखना है कि आने वाले समय में अपने जीवन की शांति का हरण हमें नहीं होने देना। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव। आज बड़ा जोश है पंडाल में।